तो तुम लोगों ने द बॉयज के सारे सीजन तो बड़े मजे से देखे होंगे, लेकिन तुम्हें पता है द बॉयज की एक रियल स्टोरी तुमसे छुपाई गई है। तो देखो, द बॉयज की दो स्टोरीज हैं, एक स्टोरी जो तुम्हें लाइव एक्शन में दिखती आ रही है और एक स्टोरी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो तैयार हो जाओ और कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि ये कहानी होने वाली है पूरी वायलेंस से भरी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। ये कहानी है उस स्टोरी लाइन की जहाँ होमलैंडर को मालूम हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे हरा के मार सके। वही है सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो जिसने चख लिया है उस पावर का वो नशा जिसकी वजह से उसे अब इस अमेरिका का लीडर बनने का जुनून चढ़ चुका है। उसके बाद वो निकल जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार के उसकी गद्दी को छीन के वहाँ खुद रूल ओवर करने के लिए। देखने के बाद वहाँ की आर्मी उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। उनके कैप्टन कहते हैं चलो अब देखते हैं किसने किसकी जॉब छीनी। उसके बाद हमें दिखता है होमलैंडर जिसके हाथ में होता है प्रेसिडेंट का सर और उसी गद्दी पे बैठे हुए उसके सर को उछाल रहा होता है। और वहाँ पे बिली बुचर भी होता है, तो उससे वो कहता है देख लोग कुछ भी बोले लेकिन इस बंदे के पास दिमाग तो था। इतने कहते ही वो उस सर को बिली की तरफ फेंक देता है। बिली कैच। और तुम्हें भी पता है बुचर भी कितना बड़ा कमीना है, वो उसके सर को पकड़ते बिना किसी खौफ के उसको और पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है बच्चे इंप्रेसिव स्टफ। होमलैंडर उससे कहता है मैं किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा और ये करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरा है, सिर्फ मेरा। बल्कि मेरे लिए तो लोग एक खिलौने की तरह हैं जिसे कहीं भी कभी भी मसला जा सकता है। तुम और तुम्हारी कंपनी गो फक योरसेल्फ। मैंने ये सब अपने लिए किया है, ना कि किसी घटिया कंपनी के लिए, क्योंकि मैं अकेला ही ऐसा हीरो हूँ जिसे जो चाहिए वो हासिल कर सकता है। उसके बाद बुचर उसे कहता है सारी तेरी दिक्कतें हैं लेकिन सुन ले लोग खिलौने नहीं है। देन होमलैंडर उसकी वाइफ के बारे में कुछ कहता है, तभी वहाँ आ जाता है ब्लैक नॉयर और चुपके से उनके बीच की बातों को सुनने लग जाता है। देन होमलैंडर बुचर से कहता है बिल्ली तुझे पता है मुझे तेरे को देख के एक चीज की बहुत ही याद आ रही है। तुझे पता है वो क्या है? तेरी वाइफ के साथ वो रात। अबे साले होमलैंडर अगर उसके बारे में एक और भी बात की तो। ऐसे कहते वो होमलैंडर को तलवार से जोरदार हिट करता है। तभी उसके बाद अब नॉयर भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है हाय। देन होमलैंडर उससे पूछता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? देन उसके बाद ब्लैक नॉयर अपना मास्क वहाँ पे उतार देता है और बोलता है मैं यहाँ पे ये करने आया था। तुझे पता है होमलैंडर तुझे मारने के लिए मुझे बनाया गया था। मुझे पता है मैं तुझसे दिखता हूँ पर मेरी पावर्स तुझसे लाख गुना ज्यादा। और स्पेशल बात मैंने तेरा सूट पहन के और बहुतों को टपकाया और खास बात तो ये लोगों को लगा वो तू है। उसके बाद होमलैंडर कहता है पर तू और मैं एक जैसे कैसे? पर बुचर उससे कहता है अबे सस्ती कॉपी तुझे पता है जो तूने किया है वो तुझे नहीं करना चाहिए था। तभी उसके बाद नायर फिर से कहता है लेकिन ये जो मैंने तुझे बताया ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने न जाने कितने काम होमलैंडर बन के किए और उनका पता आज तक किसी को नहीं चला। और हाँ होमलैंडर के बाद उसके साथ एक और रात अकेले दीवानी रात। इससे भी डरावने किस्से जो मैं करता आया हूँ और अब भी करता रहूंगा। अब तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए कुछ सबसे बड़े किस्सों के लिए। देन होमलैंडर उसे कहता है क्यों तूने ऐसा क्यों किया? साले बता तूने अब तक क्या क्या किया है, सबूत दे मुझे। तभी उसे वो एक ऐसी चीज दिखा देता है जिसे देख होमलैंडर भी चकरा जाता है। उसके बच्चे को मारते हुए उसके फोटोज। मैं ये नहीं, मुझे हमेशा से डरना चाहिए था लेकिन मैं डरा नहीं। ओह जीजस ये कितना डरावना है। तभी बुचर नॉयर से कहता है ओह अच्छा तो ये अब पूरा साइकोपैथ बन चुका है। अभी वहाँ पे आर्मी भी पहुँच जाती है और उस बिल्डिंग पे धनाधन मिसाइल दागने लग जाते हैं। साथ में वहाँ बहुत से सुपर हीरोज भी पहुँच जाते हैं जैसे आयरन मैन, कैप्टन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ वो पैरोडी वाले। और अब अंदर होमलैंडर गुस्से में आ चुका था और कहता है साले तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, यू फक्ड माय लाइफ। और इतना कहते ही वो अपनी लेजर बीम से उस पे हमला कर देता है। बट ब्लैक नॉयर इज समथिंग डिफरेंट। वो इतना पावरफुल था कि उसके ऊपर होमलैंडर के एक भी हमले का कोई भी असर नहीं होता है। पर साथ में उसने होमलैंडर को इतना जोरदार पंच किया कि उसको एक ही पंच में चपड़ा तोड़ के उसको हमेशा के लिए सुला दिया, वो भी सिर्फ एक पंच में। होमलैंडर को मारने के बाद वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे देख वहाँ के लोग और आर्मी भी एकदम डर जाते हैं। फक ये अंदर अभी क्या कैसे न कैसे बुचर उस धमाके के बाद बच के निकल जाता है और कहता है माय बॉयज बी रेडी, तुम्हें कभी भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तभी वो भी एक मशीन गन लेके वहाँ पे खड़ जाता है और उसे देख दूसरे सुपर हीरो चिल्ला के उससे भड़काने की कोशिश करते हैं। अबे हो धकेले सामना कर हमारा कायर कहीं का दम है तो आजा सामने। और उन्हें भी वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि अब वहाँ खड़ा होता है जिसके हाथ में होता है होमलैंडर का आधा फटा हुआ शरीर और उसकी आंतड़ियां उसके शरीर से बाहर टपक रही होती हैं। और बुचर उसके ऊपर मशीन गन फायर करके उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है जिससे वो अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और वो एक रोड लाके उसकी आंख में घुसा के उसके दिमाग को बाहर निकाल के हाथों पे रख लेता है और कहता है बच्चे जैसे मैं इसे देखता हूँ ये काफी है। ये क्या तेरा भेजा तो अभी भी चल रहा है लेकिन इस बार मैं लकी हूँ
और काफी ज्यादा लकी हूँ। इतना कहते वो उसके दिमाग को हाथों से कुचल देता है। इतना करने के बाद अब बुचर वहाँ से निकल पड़ता है, पर कुछ दूर जाते ही वो अपने घुटनों पे बैठ के रोने लग पड़ता है और कहता है, ओ माय लव बेका, आई एम सॉरी माय लव, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर दिया है। तुम मुझे एक राक्षस जैसा कभी पसंद नहीं कर पाओगी, तुम्हें मुझसे हमेशा नफरत रहेगी। द एंड। तो चलो यार, वीडियो तो खत्म होगी, लेकिन ऐसी और वीडियो चाहिए या फिर मेरी कोई मिस्टेक है वीडियो में तो तुम कमेंट कर सकते हो, प्लीज कर दो यार, मुझे देखना है। और लाइक करते जाना। बाय।